everyone, I am Janvi Pawar. Welcome back to my YouTube channel, or if you guys are new over here, then welcome to my YouTube channel. अब जैसा कि आप सभी को पता है, this is 2024 and in 2024 obviously it's May. तो हमारे पास अब जैसा कि अगर आपने टाइटल देख लिया होगा, a proper road map ताकि आप इंग्लिश सीख सके और इंग्लिश में आप फ्लुएंट हो सके. तो बेसिकली आपको क्या क्या ऐसी चीजें करनी होगी सुबह से लेकर शाम तक, क्या क्या आपको ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी होगी जिनसे कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हैं ओनली इन दिस ईयर. बिकॉज मुझे ऐसा पता है देयर आर सो मेनी कंसिस्टेंट व्यूअर्स जो कि काफी टाइम से सीखने की कोशिश कर रहे हैं. वो थोड़ी थोड़ी सी उनकी दे इंप्रूव और फिर वो उसके बाद देन दे फ्लक्चुएट अगेन, देन वी गो टू द बिगिनर लेवल अगेन. तो ऐसी ऐसी चीजें काफी बारी होती है. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू गाइस आर गोना डू, और आप 2024 में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करके हाउ यू कैन बिकम एक्सट्रीमली फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो आप इसे एक चैलेंज भी मान सकते हैं. यू कैन टेक इट एज अ 60 days चैलेंज, एज अ 90 days चैलेंज. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हिसाब से आपकी एबिलिटीज, आपकी सिचुएशन, आप कितना टाइम इसको अलॉट कर सकते हैं. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये चीजें कैसे करेंगे. बिकॉज ऑब्वियसली मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि आपको 20 मिनट ये करना है, फिर आपको 20 मिनट ये करना है. फिर मैं कमेंट्स ऐसे ऐसे कुछ नोटिस करती हूँ जिन कमेंट्स में ये आते हैं कि जानवी हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है. सो आई एम नॉट गोना से कि आपको ये इतना टाइम देना है या फिर आपको इतना टाइम देना ही देना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट गोना से दैट. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितना सीखना चाहते हैं, आप इस चीज को सीखने के लिए कितना पैशनेट है और फिर आप उसे सीखें. सो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. इट ऑल गोज टू यू. मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर दूंगी कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना होगा, आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे करना होगा. बेसिकली मैंने ऐसा कौन सा रोड मैप फॉलो करा था जिससे कि मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाई, या फिर जितनी भी मैंने दूसरी लैंग्वेजेस सीखी मैं उनमें फ्लुएंट हो पाई. आई एम गोना गिव यू गाइस द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम ब्लूप्रिंट. आपको वो चीजें फॉलो करनी होंगी. डिपेंड आप पर करेगा कि आप उस पर कितना टाइम अलॉट कर रहे हैं, आप उस पर कितना टाइम दे रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. अगर अब आप आए हैं बिल्कुल बिगिनर पोजीशन पे, अब काफी सारे व्यूअर्स जो है मेरे, सो आई एम गोना से इफ यू आर एट अ टोटली बिगिनर लेवल, तो उस बिगिनर लेवल पे आप शुरुआत कैसे करें. सबसे पहले एक लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? वोकैबुलरी. अगर जब तक आपके पास वर्ड्स नहीं है, जब तक आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, तब तक आप सेंटेंसेस फॉर्म कैसे करेंगे? जब तक आपके पास सेंटेंसेस नहीं है, फिर आप पैराग्राफ्स कैसे फॉर्म करेंगे? अगर आपके पास सेंटेंसेस नहीं है तो आप डायलॉग्स कैसे करेंगे, आप कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे? क्योंकि एक लैंग्वेज में फ्लुएंट होने का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ एक कॉन्वर्सेशन, किसी के साथ कम्युनिकेशन, डायलॉग्स आप फ्लुएंटली कर पा रहे हैं. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है आपके वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए. अब एक लैंग्वेज जो है चार चीजों के इर्द गिर्द घूमती है. देयर आर 4 थिंग्स. फर्स्ट वी हैव लिसनिंग, देन वी हैव योर रीडिंग, देन वी हैव राइटिंग एंड देन वी हैव स्पीकिंग. तो जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो एक लैंग्वेज कैसे सीखता है, उसकी नेटिव लैंग्वेज कैसी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदी बोलते हैं, फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आपने वो लैंग्वेज कैसे सीखी, आपने वो लैंग्वेज अपने एनवायरमेंट से सीखी. अब ये काफी क्वेश्चन आएगा कि जानवी पर इंग्लिश तो हमारे एनवायरमेंट में है ही नहीं, व्हाट वी कैन डू फॉर दैट. जिस तरीके से, जिस लेवल से आपने हिंदी को सीखा, उसी सेम तरीके से आप इंग्लिश को भी सीखेंगे. हाउ इट्स गोना बी पॉसिबल? इट इज एक्सट्रीमली एंड वेरी इजीली पॉसिबल. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. तो अब चीजें क्या है, अब काफी बार हमें ये लगता है कि हमें वर्ड्स रटने पड़ेंगे, वोकैबुलरी रटनी पड़ेगी, या फिर हमें काफी सारे ग्रामर पैटर्न्स पे आना पड़ेगा. सबसे पहली चीज, नाउ अब इसको ऑफिशियली शुरुआत करते हुए, द फर्स्ट थिंग इज ग्रामर. यू फॉरगेट अबाउट इट. लिटरली फॉरगेट अबाउट ग्रामर कि आपको ग्रामर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा. नो, ग्रामर इज नॉट नेसेसरी, नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज आउट देयर. ग्रामर वो तब जरूरी होती है जब आप उस लैंग्वेज को सही तरीके से, सही स्ट्रक्चर से सीख नहीं रहे होते हैं. ग्रामर तब जरूरी होती है जब आपको किसी चीज को क्रैम करने की जरूरत पड़ती है. और ग्रामर को बेसिकली उसका मतलब ये होता है अलग अलग रूल्स को रटना, बार 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 बार. यहाँ वॉज है, यहाँ वर है, यहाँ वी है, यहाँ देम है, यहाँ दीज है, यहाँ प्रेपोजिशन इन है, ऑन है, एट है. तो आपको उसकी जरूरत तभी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपको किसी चीज को आप रट रहे होते हैं. और रट रहे होते हैं साथ ही साथ ग्रामर आप सीखते भी तब है, आपके दिमाग में अब स्ट्रक्चर्स बैठ जाएंगे. आप बार बार अपने आप को कंफ्यूज करेंगे. यहाँ पे वॉज आएगा, यहाँ पे वर आएगा, यहाँ पे विल आना चाहिए या फिर यहाँ पर शैल आना चाहिए. तो आप इस तरीके से जो है अपने आप को कंफ्यूज करेंगे. तो ग्रामर से आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो आप कंफ्यूज होने के चक्कर में आपके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहेगा कि अब जो है हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, कौन सा हमें ग्रामर रूल यहाँ पे यूज करना है. सो द फर्स्ट थिंग इज प्लीज फॉरगेट अबाउट ग्रामर. अब नेक्स्ट थिंग इज आप इंग्लिश को अपने एनवायरमेंट में कैसे लेकर आ सकते हैं. अब सबसे जरूरी चीज ये होती है एक लैंग्वेज के लिए कि जब आप एक लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आपको उसे अपने एनवायरमेंट में लेकर आना होता है. अब एनवायरमेंट के लिए हमारे पास ये मेन क्वेश्चन होता है कि हमारे तो ना घर पे कोई बोलता है, ना हमारे टीचर्स, ना फ्रेंड्स, कोई हमारे साथ ऐसा नहीं है जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट और जिसके साथ हम बोल सकें. गाइस, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट. एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल योर फैमिली, योर नेबर्स एंड एवरीवन, basically people who are surrounding you. That's your external environment. What's your internal environment? Internal environment ऐसा होता है आप जो सोच रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो भी लिख रहे हैं, वो आपका internal environment होता है. तो एक लैंग्वेज को अगर आपको ध्यान हो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक लैंग्वेज में 4 चीजें होती हैं. The first one we go is listening. Listening के बाद हमारी रीडिंग, हमारी स्पीकिंग, हमारी राइटिंग. तो ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं, ये 4 पैटर्न्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं एक लैंग्वेज के लिए. सो बेसिकली अब इसको अपने एनवायरमेंट में लेके आने के लिए द फर्स्ट थिंग इज, अब हम वो न्यू बॉर्न बेबी वाला वो जो स्टोरी
थी जो मैंने शुरू करी थी, अब उसको उठाते हैं। सबसे पहले एक जो बेबी होता है वो क्या करता है, एक लैंग्वेज को वो सुनता है, यू नो, फ्रॉम डिफरेंट पीपल, क्योंकि उसे शुरू में तो नहीं पता होता, शुरू में उसके पास सिर्फ एक फील होती है, एक सेंस होता है भूख लगने की या फिर उसको थोड़ा सा दर्द होने की, बट वो शुरू में क्या करता है, वो लिसनिंग करता है, यू नो, उसके मम्मी पापा उसे बोलते हैं से मामा, से पापा, से वाटर, तो वो ऐसी ऐसी चीजों को सुनता है और वो चीजें उसके माइंड में फिट होती जाती है, और वो जितना ज्यादा उसे सुनता रहता है उतनी ज्यादा वो उसके माइंड में फिट होती रहती है। तो यहाँ से अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको लिसनिंग करनी होगी ज्यादा से ज्यादा। अब आप लिसनिंग कैसे करेंगे, अब आप लिसनिंग के लिए अलग अलग पॉडकास्ट सुने, अलग अलग मूवीज देखें, सीरीज देखें, डायलॉग सुने, इंटरव्यूज देखें। तो बेसिकली आप जो भी चीजें अभी अपनी नेटिव लैंग्वेज में कर रहे हैं उन सारों का मीडियम बदलकर आपको किस में लेकर जाना होगा, इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग कोई भी हिंदी का न्यूज चैनल, आप कोई इंग्लिश का न्यूज चैनल देखें, फॉर एग्जाम्पल BBC, CNN, अल जजीरा, तो ऐसी आप न्यूज देखें, इंडियन न्यूज भी आप देख सकते हैं। सो बेसिकली एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं उस मूवी को आप इंग्लिश में डब कर लीजिए, अगर आप स्पेनिश की कोई मूवी देख रहे हैं सो इंस्टेड ऑफ डबिंग इट टू हिंदी आप उसको इंग्लिश में डब करो। बेसिकली आप जो भी चीजें अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं उन सारी चीजों का मीडियम आपको किस में बदल देना है, इंग्लिश में बदल देना है। आप अगर गाने सुन रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू यू नो हिंदी, पंजाबी एंड ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स मोर, यू स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स मोर। बेसिकली अपने आप को उस लैंग्वेज में इतना ज्यादा इमर्स कर दीजिए कि आपके दिमाग में वो चीजें फिट होती चली जाए। एंड इट्स ओनली गोना टेक यू 3 वीक्स। ये नहीं है कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बिकॉज ग्रामर में तो आप कंफ्यूज होंगे। ये कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है कि आपको इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा या फिर कुछ भी ऐसा होगा। नो, इट्स ओनली गोना टेक यू फ्यू वीक्स कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें फिट होनी शुरू हो जाए। सो आफ्टर लिसनिंग, अब लिसनिंग के बाद अगला जो हमारी चीज थी वो थी हमारे पास रीडिंग। अब रीडिंग में आपको क्या करना होगा, इफ यू आर रीडिंग योर एकेडमिक बुक्स तो ऑब्वियसली वो अगर इंग्लिश में है तो आप उन्हें इंग्लिश में पढ़ेंगे, नहीं तो एक आप हैबिट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जब भी फ्री टाइम हो, कि अगर आपने अभी लंच करा, अब लंच करने के बाद आपके पास 10-15 मिनट फ्री टाइम है, और फ्री टाइम ऐसे नहीं होता कि अब फ्री टाइम है, आपको टाइम किसी ना किसी चीज के लिए निकालना पड़ता है। यू हैव टू टेक आउट टाइम इफ यू हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज। सो बेसिकली आप उसके लिए टाइम निकालेंगे, आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग में अब आप नॉवल से शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे ऐसे काफी सारे नॉवेल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैं यूजुअली चिल्ड्रन नॉवल रिकमेंड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज डैनी द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, रोल्ड डाहल के नॉवेल्स हैं, मैंने बहुत सारे पढ़े थे, जॉर्जेस मार्वेलस मेडिसिन, तो ऐसे ऐसे मैंने काफी सारे नॉवेल्स पढ़े। तो आप भी चिल्ड्रन नॉवेल से शुरुआत कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो आप इंटरमीडिएट लेवल के शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल के हैं सो यू कैन स्टार्ट विद एडवांस नॉवेल्स। पर अगर आप बिल्कुल बिगिनर के हैं सो चिल्ड्रन नॉवेल से आप शुरुआत करेंगे। वहां से आपको छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अब आपको अपने माइंड में फिर से क्या कर लेना है, फिट कर लेना है। और वो उसके लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज आप चीजों को ऑलरेडी सुन रहे हैं। इफ यू आर लिसनिंग मोर एंड मोर तो आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंग्लिश से रिलेटेड है। अगर आप अब रीडिंग भी कर रहे हैं तो वो दोनों चीजें अब मर्ज हो जाएंगी एंड दे आर गोना फिट इन योर माइंड मोर। अब आता है हमारे पास स्पीकिंग। अब काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम पहले अपना वोकैबुलरी करेंगे, फिर हम ग्रामर करेंगे, फिर हम फ्रेजेस को याद करेंगे, पहले हम बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेंगे और फिर हम बोलना शुरू करेंगे। थिंग्स डू नॉट हैपन लाइक दैट। स्पीकिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। हमेशा स्पीकिंग जो है वो डे 1 से शुरुआत होती है स्पीकिंग की। अगर आज से आपने लिसनिंग की शुरुआत करी और रीडिंग की शुरुआत करी है तो आज से ही आप स्पीकिंग की भी शुरुआत करेंगे। अब स्पीकिंग में आपको क्या करना होगा, अब ये थोड़ा सा प्रोसेस है। स्पीकिंग में ये चीजें जरूरी है कि जानवी हमारे पास ना तो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास ज्यादा वर्ड्स हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करें। अब स्पीकिंग का एक पूरा प्रोसेस होगा। व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, अगर आपको ध्यान हो मैंने बोला था आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे, आपको ये वाला स्केड्यूल फॉलो करना होगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग तो आपके आसपास जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टेबल, देयर इज अ बेड, देयर इज अ काउच, देयर इज अ सोफा, देयर इज एन अलमीरा, तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं आप इनको बोलना शुरू करेंगे। यू नो जो भी आपने सुना है उन्हीं वर्ड्स को आप रिपीट करेंगे। ओ उसने बोला था सीलिंग, सो देयर इज माय सीलिंग। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड से आप क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। उसके बाद यू नो उठने के बाद व्हेन यू आर गेटिंग रेडी सो आप बोलेंगे देयर इज अ मिरर, आई एम गेटिंग रेडी। तो बहुत बेसिक सेंटेंसेस, बहुत बेसिक वर्ड से आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद जब आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन से रिलेटेड आप बोलना शुरू करेंगे। आई एम ट्रैवलिंग, देयर इज अ रोड, आई एम ट्रैवलिंग इन माय कार, यू नो आई एम ड्राइविंग माय कार। तो फिर आप इन चीजों के बारे में बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे, ओ देयर इज माय बॉस, यू नो एंड आई एम डूइंग दिस वर्क टुडे, आई हैव दीस मेनी टास्क टू डू। तो बेसिकली टूटी फूटी इंग्लिश, बिकॉज नोबडी इज लिसनिंग टू यू गाइस। कम ऑन, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश फ्लुएंट तो है नहीं, बोलेंगे क्या। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप उस चीज में फ्लुएंट कैसे हो पाएंगे। एक एग्जांपल है जो मेरे फादर बहुत देते हैं, वो कहते हैं कि आप क्लासेस ले सकते हैं। अब मैं भी आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट थे मेरे, उन्होंने मेरी क्लासेस ली, उन्होंने मेरी ब्रिटिश एक्सेंट की क्लासेस ली। अब ब्रिटिश एक्सेंट में मेरा जो कोर्स
कोर्स है विच इज ऑन द वेबसाइट अवेलेबल, जो बेसिक इंग्लिश वाला भी था। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये लिया। अब 2 स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने वो 50 to 60 वीडियोस जो कि मेरे कोर्स में अवेलेबल थी, वो सारी की सारी वीडियोस उन्होंने 3 दिन में देख ली विदाउट एनी प्रैक्टिस। उन्होंने देख दी, उनका कॉल आता है मेरे पास, मेरी टीम के पास, और वो कहते हैं कि हमने तीनों दिन में सारी की सारी वीडियोस देख दी, पर ना हमें इंग्लिश आया ना हमें एक्सेंट आया। अरे जब आपने उस चीज को प्रैक्टिस ही नहीं करा, आप उस चीज को सीख कैसे पाएंगे? आपको सारी चीजों का तो पता लग गया, आपको एक कॉन्सेप्ट का पता लग गया, आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स का पता लग गया, यू नो अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, आपको ग्रामर रूल्स का भी पता लग गया, पर आपने उन चीजों को प्रैक्टिस किया नहीं किया। तो आपको चीजों के बारे में, इन्फॉर्मेशन को जानना और इन्फॉर्मेशन को यूज करना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोस टू थिंग्स। तो स्पीकिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। तो इफ यू आर आउट देयर यू नो लुकिंग एट माय कोर्स, या फिर अगर आप मेरे कोर्सेज बेसिक इंग्लिश, एडवांस्ड इंग्लिश, कोई भी ऐसा कोर्स आप ले रहे हैं, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप उन कोर्सेज में जो जो चीजें मैंने बताई हुई है होमवर्क करने के लिए, असेसमेंट देने के लिए, या फिर मैंने कुछ भी आपको बोला हुआ है कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड ये करना है, आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। इट डजंट हैव टू बी लाइक कि मैंने सिर्फ बोला और वहां पे खत्म हो गया और आपको इंग्लिश आ गई। इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। तो आप ये धीरे धीरे जो है छोटे छोटे वर्ड्स आप बोलेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप बोलेंगे। नोबडी इज लिसनिंग टू यू। अगर आप फ्लुएंट नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, यू स्टार्ट राइट देयर। उसके बाद क्या होगा, अब धीरे धीरे जब आपने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बोले, अब मैंने आपको बोला था ना आप लिसनिंग और रीडिंग भी कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 हफ्ते में आप क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सिग्निफिकेंट मैं नहीं कहूंगी, आप क्या डिफरेंस नोटिस करेंगे कि जो भी आप वर्ड्स बोल रहे थे वो वर्ड्स अब थोड़े एडवांस लेवल के हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीरीज में किसी ने देखा, तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं बेसिक इंग्लिश में कि आई हैव टू गो, पर अब हमने सीरीज में देखा कि यार इसने जाते टाइम क्या बोला, आई एम ऑफ, तो हम भी ये बोल सकते हैं आई एम ऑफ। तो वहां से क्या होगा, आपको सिचुएशंस के हिसाब से आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, सिचुएशंस के हिसाब से आपको वर्ड्स मिलेंगे। अदरवाइज आप पढ़ सकते हैं आई एम ऑफ। आई एम ऑफ का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। अब आप जाते टाइम सोचेंगे यहाँ पे मैं आई एम ऑफ बोलूं या ना बोलूं, पर जब आपने रीडिंग करी, जब आपने लिसनिंग करी, तो वहां से उस चीज को आपको क्या पता लगा कि हाँ मैं भी इस सिचुएशन में इसको यूज कर सकता हूँ। सो इन 1 to 1.5 वीक आप देखेंगे कि आप ये जो छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बोल रहे थे वो थोड़े एडवांस लेवल के बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि रीडिंग और आपकी लिसनिंग वो स्पीकिंग के साथ मर्ज हो गई। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्पीकिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बाद अब करते हैं बात पैराग्राफ्स की। अब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते टाइम आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले कि ऑलराइट आई एम ट्रैवलिंग, आई एम ऑन द रोड। अब आपको लेके आनी ये चीजें पैराग्राफ में, क्यों? तो अब आप पैराग्राफ में क्या लेकर आएंगे, टुडे आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द रोड। अब आप खुद से बात करेंगे, आप जो भी सोच रहे हैं आप वो सारी चीजें जो है आप खुद से मोनोलॉग करेंगे। मोनोलॉग का क्या मतलब होता है, जब एक ही इंसान बोल रहा होता है, यू नो स्पीच देना दैट इज अ मोनोलॉग, लोगों को एड्रेस करना दैट इज अ मोनोलॉग। डायलॉग क्या होता है, जब एक से ज्यादा लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तो आप खुद के साथ मोनोलॉग करेंगे, उसमें पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ चलेगा। वो पैराग्राफ क्या होगा, दिस रोड इज सुपर ब्यूटीफुल ऑल्दो देयर आर अ बिट ऑफ क्रैक्स, देयर आर सम ट्रीज बिसाइड्स मी, आई एम इन माय कार, ओह देयर इज अ बस, देयर आर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन द बस। तो ऐसे ऐसे आप उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लेकर आएंगे। जब आप ऑफिस में होंगे, ऑफिस में अपना काम करने के बाद व्हेन देयर इज अ ब्रेक, तब आप बोलेंगे सो आई डिड दीज मेनी टास्क्स टुडे, आई हैड टू डू दिस, माय बॉस अगेन ही वाज आफ्टर मी फॉर अ लॉन्ग, ही हैज बीन आफ्टर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम टू डू दिस टास्क, टू कंप्लीट दिस टास्क। तो आप अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। तो हमने कहां से शुरुआत करी थी, वर्ड्स से। वर्ड्स के बाद हमने कहां पे आए, हम सेंटेंसेस पे, छोटे सेंटेंसेस पे, फिर हम किस पे आए, पैराग्राफ्स पे, और फिर उसके बाद अब आपको करने हैं डायलॉग्स। नाउ द थिंग इज, अब हमारे पास कोई नहीं होता डायलॉग करने के लिए। अब हमें ऐसा लगता है कि जानवी हमने सारी चीजें कर ली, पर हम प्रैक्टिस किसके साथ करें, बोले हम किसके साथ, व्हाट कैन वी डू। तो उस बोलने के लिए अब आपको क्या करना होगा, डू यू हैव अ कैमरा, यू नो ऑब्वियसली आपका फोन का कैमरा है, मिरर है, आपके घर पे शीशा है, उनके आगे आपको खड़ा होना है, एंड यू हैव टू यू हैव टू बिकम 2 people एंड यू हैव टू टॉक। इज दैट हाय एवरीवन, सो दिस इज व्हाट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट। आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाएं कुछ इस तरीके से कि आप जैसे फॉर एग्जांपल दूसरों को पढ़ा रहे हैं। आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ा, आप केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपने मैथ्स का फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स वाला चैप्टर है वो आपने पढ़ा, तो अब आप उसको क्या करें, इंस्टेड ऑफ उसको प्रैक्टिस करने के बजाय, इससे बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, आप उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए, और पढ़ाना उसको इंग्लिश में शुरू कर दीजिए। इमेजिन कि आपके आगे स्टूडेंट्स हैं, यू आर टीचिंग देम समथिंग। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, इमेजिन कि आपके आगे स्टूडेंट्स हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं। वहां से क्या होगा, आपकी डायलॉग वाला जो फॉर्म है वो बाहर निकल के आएगा। नाउ अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में कोई ना कोई कॉलीग, आपका कोई भी बॉस, आपके पास कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको इंग्लिश आती होगी, आप उसके साथ प्रैक्टिस करनी शुरू करें। नाउ द थिंग इज वी गेट एम्बैरेस्ड कि अगर हमने इसके आगे बोला तो ये जो है दिस पर्सन इज गोना लाफ एट मी। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, are you doing it for yourself or are you doing it for them? If you're doing it for yourself, so you stop thinking about other people, be a bit selfish and start working upon yourself and on your English skills. तो आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो ऐसी ऑनलाइन क्लासेस बहुत होती हैं जहाँ पे आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन माई वेबसाइट ओनली आई एम गोना बी टेकिंग सम लाइव क्लासेस, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दोज कोर्सेज, यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी कॉन्फिडेंटली, जो भी आपको बोलना है, विदाउट एनी जजमेंट्स, एनीथिंग लाइक दैट। तो आपको जो है डायलॉग्स
डायलॉग्स अब करने पड़ेंगे। अब डायलॉग्स के लिए अब आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, दैट इज यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आपने जितना सुना, आपने जितना लिखा, जितना पढ़ा, अब आप उन्हीं सारी चीजों को अपने माइंड में आप बार बार घुमाते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रेड दिस वर्ड टुडे, सो आप उस वर्ड से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ बोलते रहिए। आपने 3-4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नए सीखे, तो आप उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अपनी डेली लाइफ में लेकर आए। बेसिकली द थिंग इज कि ग्रामर पर ना फोकस करते हुए आपका रोड मैप पूरा का पूरा कैसे होगा, आपको अपने आप को उस लैंग्वेज में इमर्स कर देना है। आपको अपने आप को उस लैंग्वेज में पूरा का पूरा फेमिलियर कर देना है कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं और उसका मीडियम क्या होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। सो इमर्स योरसेल्फ इन दैट लैंग्वेज and you're gonna become super fluent। तो ये आपको फॉलो करनी है, ये सारी की सारी चीजें आज से ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको टाइम, और ये नहीं होता कि आपको टाइम निकालना है, इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट। आप जो भी चीजें अभी कर रहे हैं, बस आपको उन चीजों का मीडियम बदल के इंग्लिश में कर देना है। तो आपको ये भी नहीं है कि हाँ हमें स्पेशली कोई टाइम निकालना पड़ रहा है, यू डू नॉट हैव टू डू दैट। क्योंकि मैंने ये काफी बार नोटिस करा है, जब स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी चीज के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो हमें वो चीज टास्क लगने लग जाती है कि अब ये भी काम करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, आपको शुरू में समझने में भी दिक्कत आएगी, शुरू में आपको वर्ड समझने में दिक्कत आएगी, वोकैबुलरी समझने में दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे जो है आप अपने आप फिगर आउट करने लगेंगे। अब मुझे पता है आप लोगों को लगेगा कि कितना धीरे धीरे, गिव इट मैक्सिमम 2 वीक्स, आप अपने आप सारी चीजें फिगर आउट कर लेंगे। आपको एक वर्ड का सिर्फ एक यूसेज नहीं मिलेगा, आपको एक वर्ड की 10 यूसेज मिलेंगे। एक ही वर्ड्स को अलग अलग सिचुएशन पे हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, यू आर गोना बिकम फेमिलियर विद ऑल ऑफ दैट। सो फॉलो दिस एंड इन 2024 मेक दिस अ चैलेंज कि आप जो हैं अपने आप को, यू मेक योरसेल्फ एन एक्सट्रीमली अमेजिंग इंग्लिश स्पीकर, अ फ्लुएंट वन एट दैट, जो कि आप इतने टाइम से सोच रहे हैं। सो डू दैट एंड चेक आउट ऑल ऑफ द कोर्सेज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड एज फॉर मी, आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट video. I hope you guys stay safe. Bye everyone.